जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। लेंस कार्ड सॉल्यूशन में एक बड़ी सी खबर निकल के सामने आ रही है भाई। मर्जर और साथ में अधिग्रहण या ज्वाइंट वेंचर कह लीजिए का न्यूज निकल के सामने आया है। सब कुछ देखेंगे। 530 रुपये करेंट प्राइस है। फ्लैट क्लोजिंग दिया है। एक टाइम पे तो निगेटिव ज़्यादा था 1.5%, लेकिन ठीक है, शाम तक रिकवरी कर गया, बढ़िया है। 40 लाख इक्विटी शेयर 313 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए हैं। 71% का डिलीवरी परसेंटेज और 20% का सर्किल लिमिट देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। जब इसका आईपीओ आया था तब मैं आप लोगों को इसकी वीडियो बना के बहुत सारा अपडेट दिया था, लेकिन अब फिर से ठीक है। आप लोग लाइक शेयर कमेंट करिएगा, आगे भी अपडेट दूंगा। 2 जुलाई 2026 यानी आज इसकी एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का यहाँ पे आउटकम आ रहा है, बोर्ड मीटिंग का, ठीक है ना। अब इसमें 2 बातों पे विचार किया गया है। यहाँ पे पीडीएफ कुछ हिंदी में वाला भी है इधर। अब हिंदी वाले पीडीएफ को ये अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा सारा का सारा मैटर। देखिए, यह 2:30 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और 3:44 पे ख़त्म हो गई है मीटिंग। और कई बातों पे इस पे जो है विचार किया गया और उसे मंजूरी भी दिया गया। फर्स्ट, पहला क्या है कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों डील्स कार्ड ऑनलाइन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी 1 है, और एक लेंस कार्ड आई टेक प्राइवेट लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी 2 है। कुल मिला के कह लीजिए कि ये 2 कंपनियां, डील्स कार्ड ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और लेंस कार्ड आई टेक प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां जो है लेंस कार्ड सॉल्यूशन लिमिटेड जो ट्रांसफरी कंपनी है और उसके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों योजना के साथ विलय की जो है योजना को अधिनियम मतलब 2013 की धारा 230 के 2 और से 232 और जो है अन्य लागू प्रावधानों के रूल रेगुलेशन के तहत वैधानिक जो है मतलब अनुमोदन प्राप्त होने के अधीन यहाँ पे किया जाएगा। कुल मिला के सीधा सा समझिए, कंपनी कह रही है कि इन 2 कंपनियों का हम जो है अपने में विलय करने वाले हैं। शेयरधारकों और लेनदारों से जो भी मतलब मंजूरी मिलेगी, उसके बाद जो भी मतलब नियामक मंजूरियां हैं वो लेने के बाद दोनों कंपनियों को अपने में खुद में मतलब लेंस कार्ड सॉल्यूशन लिमिटेड अपने में मर्ज कर लेगी। मतलब ये दोनोों कंपनियां नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएंगी और इन दोनों का बिजनेस भी लेंस कार्ड सॉल्यूशन लिमिटेड में आ जाएगा। सीधा सीधा समझ गए, बात खत्म। वहीं पे हाँ, रेगुलेटरी का मंजूरी लेना नहीं है, उससे छूट मिली है, लेकिन फिर भी शेयरधारकों से मंजूरी चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। अब बात यहाँ पे है कि एक और, भारत में पिग फेंग ग्लासेस वर्ल्ड लिमिटेड चीन के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाने की भी मंजूरी यहाँ पे दी गई है। मतलब एक चीन की कंपनी है पिग फेंग, उसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर ये लोग बनाएंगे। मतलब ये जो कंपनी है पिग फेंग, ये अलग कंपनी है, लेंस का सॉल्यूशन हम लोग की अलग कंपनी है। अब ये दोनों कंपनियां मिल के एक जो है ज्वाइंट वेंचर का निर्माण करेंगी और उसमें 80% स्टेक जो रहेगा वो लेंस का सॉल्यूशन का रहेगा और 20% जो स्टेक रहेगा वो इस मिंग फेंग जो है ग्लासेस लिमिटेड का रहने वाला है। ये क्या करेंगे कि प्रस्तावित ज्वाइंट वेंचर में मेटल के चश्मे के फ्रेम बनाने के बिजनेस में लगेगा, जिसका मकसद कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करना और सप्लाई चेन की क्षमता बढ़ाना, मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइज को बढ़ावा देना और मेटल फ्रेम के इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना। तो इस तरीके से मेटल के कुछ फ्रेम हैं वो बनाएंगे चश्मे के, ठीक है ना। तो ये 2 अपडेट इसके तरफ से अच्छा खासा आया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब ये मर्जर क्यों हो रहा है, तो देखिए मर्जर हो रहा है ताकि अब बहुत सारा मैनेजमेंट न रहे, क्योंकि 2 कंपनियां खत्म हो जाएंगे, 2 कंपनियों के जो भी मैनेजमेंट थे वो भंग हो जाएंगे, तो अब बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, आसानी होगा, सब बिजनेस रूल रेगुलेशन जो भी है उसको पालन करने में अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से कंपनी का जो अभी लिस्टिंग हुई है तब से जो भी 1-2 रिजल्ट आया है, बढ़िया आया है। लगातार पिछले 4 क्वार्टर से इसके नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, सेल्स में बढ़ोतरी है और मार्जिन में बढ़ोतरी है, अदर इनकम में बढ़ोतरी है। तो कई सारे यहाँ पे चीज़ें बढ़िया हैं कंपनी के साथ, देख लीजिएगा। हालांकि जब से लिस्ट हुई है वही नवंबर 2025 में, तब से अभी बहुत ज़्यादा मोमेंटम तो नहीं आया, लेकिन स्लोली ही ट्रेंड जो है अप ट्रेंड ही है। थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है शेयर, लेकिन फिर भी ठीक है। सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव व्यू रहेगा इसमें, आने वाले समय में 625 रुपये के आसपास के हम लोगों को लक्ष्य यहाँ पे मिल सकते हैं। नीचे के स्तर से देखेंगे तो लगभग 32-33% अभी तक लिस्टिंग के बाद तक भाग चुका है। तो देखने में लग रहा है कि साइडवेज ही है, लेकिन अच्छा खासा मोमेंटम
कर चुका है। जब भी एक बढ़िया सा लो बनाता है उस लो को ब्रेक नहीं करता है और हमेशा हायर लो बना के ही चलता है। तो जब भी आप करें हर पिछले लो का एक स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे तो वो बेहतर रहेगा आने वाले समय के लिए इसमें, ठीक है ना। देख लीजिएगा 600 से 625 रुपये तक जाने की इसमें क्षमता है, संभावना है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना है सभी लोग, ठीक है ना। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।